फ्रेंड, हमारा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं फ्रेंड। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं और यदि आपके पास लोक सेवा केंद्र है और आप उसके अंदर जो है कि ई-डिस्ट्रिक्ट का काम करते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसको बनाने के लिए फ्रेंड उसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज 2023 में लगने वाले हैं, जिससे कि आपका निवास प्रमाण पत्र तुरंत अप्रूवल हो जाए और 2 से 3 दिन के बीच में या 1 दिन के बीच में भी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और आपका सर्टिफिकेट दूसरे दिन बनकर आ जाए फ्रेंड। तो इसके लिए हम लोग A to Z डॉक्यूमेंट का आपके पास यहाँ पर डिटेल लेके आने वाले हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और आपको फ्रेंड किसी भी प्रकार का डाउट है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आप यदि अब हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको वेब ब्राउज़र में आ जाना है और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर देखिए ई-डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पर हूँ और यहाँ पर फ्रेंड मेरा प्रोफाइल जो है यहाँ पर सिंपली तरीके से देख सकते हैं ओपन है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का टैब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आवश्यक दस्तावेज की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आवश्यक दस्तावेज की रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो पुराना होगा। और निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है उसका भी वीडियोस हमारा बना हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में दस्तावेज की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रेंड मैं ऐसे आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको सिंपली तरीके से फोल्डर के थ्रू बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जरूरत पड़ने वाली हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े और तुरंत ही अप्रूवल हो जाए, कम डॉक्यूमेंट और जल्दी अप्रूवल हो, इसी के विषय में हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं ओपन कर चुका हूं, फोल्डर स्कैंड है। मैंने बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा फ्रेंड, और जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे उसको आप साफ स्कैन कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था फॉक्सिट एडिटर, ठीक है, उसका यूज़ कीजिएगा ताकि साफ स्कैन हो आपका। और उसमें जो साइज होता है फ्रेंड, डायमेंशन वाइज भी साइज जो होता है, जैसे कि हाइट विड्थ जो साइज होता है उसको भी आप कैलकुलेट करके रखें। यदि पोर्ट्रेट रख रहे हैं तो पोर्ट्रेट यदि आपका जो साइज होगा, जो बता रहा हूँ पोर्ट्रेट के अंदर, तो आपका जो विड्थ होगा वो होगा 794 और उसका जो हाइट होगा 1122 होगा, ठीक है। लैंडस्केप आप उसको कर रहे हैं, जैसे कि B1 के अंदर आपको लैंडस्केप करना पड़ता है, ठीक है, ओ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसका विड्थ होगा वो आपका होगा 1122 और जो हाइट होगा 794, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा पोर्ट्रेट का। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड करना है। और इसका जो साइज होगा फ्रेंड याद रखिएगा 256 से नीचे होना चाहिए, लेकिन मैं बात करूंगा कि आप 200 के अंदर में ही रखें स्कैनिंग कॉपी को, क्योंकि आपको जेपीजी फाइल बनाना पड़ेगा और इसको अपलोड करना पड़ेगा और साफ स्कैन कीजिएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका एप्लीकेशन, बहुत सारे रीजन में एप्लीकेशन रिजेक्ट इसी कारण होता है और अप्रूवल में भी देरी इसी कारण होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपका होगा फ्रेंड मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए फ्रेंड शपथ पत्र, ठीक है, याद रखिएगा। जो निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र होता है सेम होता है, तो आय प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र का आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए, देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास शपथ पत्र का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें कि जो आवेदक है वो खुद यहाँ पर डिक्लेरेशन देगा, उसका शपथ होगा। ये अक्सर फादर के नाम से बनेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। फादर अपना फॉर्म भरेगा, उसमें सिग्नेचर वगैरह करेगा। तो शपथ पत्र आपके पास पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, याद रखिएगा, नोटिस कर लीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट है जिसका भी आप निवास प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका फ्रेंड रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट में आपका 5वीं का हो सकता है, 8वीं का हो सकता है, 10वीं का हो सकता है या 12वीं का हो सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट हो एक अपलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, याद रखिएगा। और जो भी फॉर्म भरेंगे फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र का जो भी फॉर्म भरा जा रहा है फ्रेंड, ना ही आप आधार कार्ड के बेस पे भरेंगे, ना ही आप किसी और डॉक्यूमेंट के बेस पे भरेंगे। आपको बेस बनाना है आपका रिजल्ट। रिजल्ट में जो भी नाम लिखा हुआ है हिंदी में वही नाम आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फादर का नेम, आपका नेम सेम होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए और आपको रिजल्ट के हिसाब से ही बनाना है। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट मार्कशीट हो जाएगा, किसी भी कोई भी मार्कशीट हो, 10th का, 12th का, 5th का, 8th का, कोई भी मार्कशीट होना चाहिए। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट हो गया।
तीसरा डॉक्यूमेंट की बात कर ले फ्रेंड, आपके पास B1 होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि खतौनी बोला जाता है, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो या पटवारी के थ्रू भी मिल जाता है आपको, लेकिन ऑनलाइन ही आज के डेट में जो ऑनलाइन मिलता है उसे ही वैलिड माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका B1 होना चाहिए। तो B1 का देखिए बहुत, यदि आपके पास ज़्यादा ज़मीन है फ्रेंड तो आपका B1 का जो पेज होगा वो ज़्यादा होगा। देखिए इनका B1 B2 मतलब बना के रखा हुआ है, B1 ही है लेकिन इसके पार्ट वाइज मैंने यहाँ बनाया क्योंकि उसमें पेज बहुत होते हैं, ज़मीन ज़्यादा है तो पेज ज़्यादा होंगे। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, यदि पूरे B1 को अपलोड नहीं करना चाहते हैं, पूरे पेज को अपलोड नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 पेज को जरूर अपलोड करेंगे। फ्रंट के 2 पेज को अपलोड कीजिएगा, याद रखिएगा, जिसमें कि ज़मीन पे जो नाम है उसमें उसके दादाजी का या फिर उस जो आवेदक है उनके पिताजी का, जो स्टूडेंट है उनके पिताजी का नाम या उनके दादाजी का नाम मेंशन दिखाई देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप 2 भी पेज को अपलोड कर देते हैं तो आपका काम बन जाता है। यदि आपका कॉलम ज़्यादा मिल जाता है, हालांकि निवास प्रमाण पत्र में इतना कॉलम नहीं मिलेगा आपको कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, तो 2 भी मिल जाता है तो 2 आपको जरूर अपलोड करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड निवास का पटवारी प्रतिवेदन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। निवास प्रमाण पत्र के लिए पटवारी प्रतिवेदन बनाया जाता है, याद रखिएगा, पटवारी का प्रतिवेदन होता है वो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारे साइड में फ्रेंड सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंड जो है कि एक सरपंच प्रतिवेदन भी हम लोग बनवा के देते हैं। यहाँ पर हमारे सेंटर के अंदर जो एम्प्लॉई है मेरे, उस सेंटर यहाँ पर सिंपली तरीके से जो सरपंच प्रतिवेदन है वो भी बना के देते हैं, तो आप अपने सरपंच से भी साइन करवा सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट, मैं इसलिए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको कि आपका एप्लीकेशन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अदरवाइज जो फॉर्म अप्रूव है वो तो कम डॉक्यूमेंट पे भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट जानबूझ के बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट ना रहा तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम डॉक्यूमेंट पे भी अप्रूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पटवारी प्रतिवेदन के बाद एक सरपंच प्रतिवेदन का फॉर्म होता है वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पास हो गया 4 डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो 5वां डॉक्यूमेंट होगा फ्रेंड आपका यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड, याद रखिएगा, ठीक है, राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो 6वां डॉक्यूमेंट है फ्रेंड फादर का आधार कार्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, फ्रंट और बैक दोनों की स्कैन कीजिएगा। फादर का जो कैंडिडेट जो भी आवेदक है उसके फादर का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो 6वां डॉक्यूमेंट है वो है रीनंबरिंग, याद रखिएगा, रीनंबरिंग। ये रीनंबरिंग जमीन से रिलेटेड होता है, पट्टा से रिलेटेड होता है, तो हमारे साइड रीनंबरिंग चलता है। आपके साइड यदि मिसल वगैरह का नाम होगा तो आप देख सकते हैं वो होगा, लेकिन हमारे साइड रीनंबरिंग चलता है। हालांकि इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी ऐड करवा देता हूँ कि जल्दी से जल्दी अप्रूव हो इसके लिए, ठीक है। तो रीनंबरिंग आपका 7वां डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब बात आता है फ्रेंड स्टूडेंट का आधार कार्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट का आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है फ्रेंड, इसी से आपका वेरीफाई किया जाएगा, तो उसका आधार कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन का काम आएगा, तो स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड 9वां डॉक्यूमेंट है आपके पास वंश वृक्ष। वंश वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, ये जो है कि जाति में और निवास में बहुत काम आता है। देखिए जाति निवास में आपका जो वंश वृक्ष हो गया, सेटलमेंट हो गया, B1 हो गया, ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वंश वृक्ष आपके पास या वंशावली आपके पास होना बहुत जरूरी है, तो ये आपका 8वां या 9वां डॉक्यूमेंट हो गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड सेटलमेंट, सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग भूमि का पट्टा वगैरह बोल सकते हैं। तो सेटलमेंट के अंदर भी बहुत सारे पेज होते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा, जमीन ज़्यादा है तो पेज ज़्यादा होंगे, तो इसमें भी आप कम से कम नहीं तो 2 को यदि या 1 भी होता है तो कॉलम नहीं बचता है तो आप 1 ही अपलोड कीजिए, अदरवाइज 2 है तो 2 को जरूर अपलोड कीजिएगा, 2 पेज को, फ्रंट के 2 पेज होंगे उनको अपलोड करना ना भूलें, जिससे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बन के आपके पास आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दी A to Z, तो आप यदि अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें फ्रेंड, और यदि सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 1 दिन के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा आपका निवास प्रमाण पत्र, और दूसरे दिन आपका डाउनलोडिंग के लिए दे दिया जाएगा। डाउनलोडिंग कैसे करना है सब कुछ मैंने वीडियोज में बताया हुआ है, स्थिति कैसे चेक करना है सब कुछ मैंने बताया हुआ है, और निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बना के रखा हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।